नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए आज है 12 अप्रैल और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 12 अप्रैल से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज तक ध्यान से देखिएगा। तो देखिए सबसे पहले हमने कल का करंट अफेयर देखे तो संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा आयोजित शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव का जो उद्घाटन है वो कहाँ पर होगा? कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में होगा। और इसका जो समापन है वो कब होगा? तो ये 17 अप्रैल को होगा। ठीक है, इसका उद्घाटन 9 अप्रैल को किया गया था और इसका समापन 17 अप्रैल को होगा। कहाँ से? तो ये हरिसिद्ध मंदिर उज्जैन से होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव का जो आयोजन है वो किस एकेडमी के द्वारा किया जा रहा है? ये संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा किया जा रहा है। फिर इसके बाद हमने देखा था राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान किसे मिला है? तो ये मिला है 2021-22 का ग्रामीण विकास विज्ञान समिति को। और ये कहाँ पर है? ये जोधपुर में है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। इसमें पुरस्कार राशि 20 लाख रुपए दी जाती है। और इसके बाद राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान की बात करें तो 2022 का किसे मिला है? धर्मेंद्र को मिला है। ठीक है, धर्मेंद्र अभिनेता है, ये मुंबई से है। और 2021 का विवेक रंजन अग्निहोत्री को मिला था, ये डायरेक्टर है। ठीक है, और ये कहाँ से? ग्वालियर से है। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। पुरस्कार राशि इसमें 5 लाख रुपए दी जाती है। इसके बाद देखा था हमने कृषक लहरी बाई कहाँ से है? डिंडोरी से है। और किस जनजाति से है? बैगा जनजाति से है। और देखिए इनको 2021-22 का पादप जीनोम संरक्षण किसान सम्मान से भी सम्मानित किया था। और देखिए ये मिलेट्स एम्बेसडर भी घोषित किया गया है इनको। किसको? लहरी बाई को। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। किस डिस्ट्रिक्ट से है? डिंडोरी से है। किस जनजाति से है? बैगा जनजाति से है। आशुतोष राणा की बात करें तो इनको 2020 का मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट से है? नरसिंहपुर से है। और किस उपन्यास के लिए इनको सम्मानित किया है? राम राज्य के उपन्यास के लिए इनको सम्मानित किया है। इसके बाद देखिए हमने सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2020 डिस्कस की थी। इसमें जो शिशु मृत्यु दर है हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में शिशु मृत्यु दर कितनी है? ये 28 है। ठीक है, 2019 में 30 थी, अब 30 से 2 घटकर 28 हो गई है। और हमारे मध्य प्रदेश में कितनी है? 43 है। सबसे अधिक हमारे मध्य प्रदेश में ही शिशु मृत्यु दर है, न्यूनतम केरल में है। इसके बाद देखा था हमने मातृ मृत्यु अनुपात देखा था। तो हमारे मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु अनुपात कितना है अभी 2018 से 2020 तक? ये 171 है। इसके बाद हमने कुल प्रजनन दर की बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश में कुल प्रजनन दर कितनी है? 2.6 है। ठीक है, 2.6 है कुल प्रजनन दर। हमारे देश में कितनी है कुल प्रजनन दर? 2.0 है। सबसे अधिक बिहार में है 3.0। ठीक है, और सबसे कम कहाँ पर है? न्यू दिल्ली, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। कितनी है यहाँ पर? 1.4 है। देखिए अगर पॉपुलेशन में स्टेबिलिटी लाना है तो प्रजनन दर कितनी होनी चाहिए? 2.1 होनी चाहिए। इसके बाद हमने जन्म के समय लिंगानुपात देखा था। तो देखिए जन्म के समय लिंगानुपात की बात करें तो हमारे देश में 907 है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में कितना है? तो ये है 919 जन्म के समय लिंगानुपात। सबसे अधिक कहाँ? केरल में है 974। और सबसे कम कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है 844। अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस संस्थान ने ट्रांसपेरेंट सेरामिक बनाया है जिससे देश में पहला IR कार्ड बनाया जाएगा? तो ये RR केट ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, RR केट ने अभी हाल ही में ट्रांसपेरेंट सेरामिक बनाया है जिससे देश में पहला IR कार्ड बनाया जाएगा। देखिए RR केट कहाँ पर है? ये इंदौर में है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। और IIM इंस्टीट्यूट और IIT इंस्टीट्यूट भी कहाँ पर है हमारे मध्य प्रदेश में? तो ये इंदौर में है। और हमारा मध्य प्रदेश का इंदौर शहर एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर IIM और IIT दोनों इंस्टीट्यूट है। ठीक है, और आपको पता होगा अभी IIT के निदेशक किसे बनाया गया है? तो ये है के सिवान। और याद रखिएगा के सिवान जो है इसरो के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, बात करें IISER की तो ये कहां पर है? ये भोपाल में है। ठीक है, तो देखिए इंदौर में RR केट की टीम ने एक दुर्लभ एलिमेंट की मदद से ऐसा ट्रांसपेरेंट सेरामिक बनाया है जिस पर अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड लाइट को भी डिटेक्ट किया जा सकता है। इसके लिए कैट की टीम को अक्टूबर में पेटेंट मिल चुका है और यह तकनीक निजी कंपनियों को भी हस्तांतरित की जा रही है ताकि वे इसकी मदद से उपयोगी उपकरण बना सकें। बायोमेडिकल एप्लीकेशन डिपार्टमेंट के हेड जो है डॉक्टर सोवान मजुमदार और डॉक्टर निवास सतपति, तो ये 10 साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इसकी मदद से डिफेंस और सिक्योरिटी के लिए IR कार्ड, लेजर विजन चश्मे आदि बनाए जा सकते हैं। और भारत में कोई भी कंपनी IR कार्ड नहीं बनाती है। जो भी IR कार्ड यहाँ इस्तेमाल होते हैं वे विदेशी कंपनियां बनाती है। इनमें फास्फोरस का इस्तेमाल होता है और इन IR कार्ड का उपयोग उन सभी जगहों पर होता है जहां लेजर का काम हो, जैसे डायमंड कटिंग,
3D प्रिंटिंग और ऑप्टिक्स और रिसर्च लैब में भी इसकी जरूरत होती है और लेजर बीम देखने में इस कार्ड का उपयोग किया जाता है। और देखिए बात करें हम यहाँ पर आरआर केट की, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की, यानी राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 19 फरवरी 1984 को हुई थी। इसका मुख्यालय इंदौर में है, हमारे मध्य प्रदेश में। और इसके अभी निदेशक कौन है? डॉक्टर शंकर वी नाखे है। ठीक है, इसके निदेशक कौन है? डॉक्टर शंकर वी नाखे है। और एशिया का प्रथम एवं विश्व का तीसरा लेजर अनुसंधान केंद्र कौन सा है? तो ये भी आरआर केट है, यानी राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख अनुसंधान देखिए हम, तो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान कहाँ पर है? ये इंदौर में है। अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये रतलाम में है। और मध्य प्रदेश का धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये बड़वानी में है। और मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। और महात्मा गांधी ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर में है। जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। और संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास संस्थान ये पचमढ़ी में है। ठीक है। फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी कहाँ पर है? तो ये सागर में है। और अटल बिहारी लोक प्रशासन संस्थान कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। ठीक है। तुलसी शोध संस्थान चित्रकूट में है, पटना के चित्रकूट में। और इसके बाद देखिए भू उपग्रह दूरसंचार अन्वेषण केंद्र कहाँ पर है? तो ये गुना में है। और राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये नरसिंहपुर में है। ठीक है। और कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट में है। ये इसके पहले जो एग्जाम हुआ था एमपीपीएससी में, उसमें पूछा भी गया था। और ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान ये अमरकंटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये जबलपुर में बनाया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। तो देखिए यह जियोलॉजिकल पार्क जबलपुर जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित लंबेटा गांव में बनाया जाएगा। ठीक है। और भारतीय सिविल सेवा अधिकारी विलियम स्लीमैन ने लंबेटा में पहली बार डायनासोर जीवाश्म एकत्रित किए थे। तो इनका नाम याद रखिए, विलियम स्लीमैन ने पहली बार देखिए डायनासोर जीवाश्म एकत्रित किए थे। कहाँ पर? ये लंबेटा में। यहीं पर जियोलॉजिकल पार्क बनाया जाएगा। और जियो पार्क एक एकत्रित क्षेत्र है जो सतत तरीके से भूवैज्ञानिक विरासत के संरक्षण और उपयोग को आगे बढ़ाता है और वहां रहने वाले लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत भी बनाता है। और अब बात करें बायोटेक्नोलॉजी पार्क की, यानी जैव प्रौद्योगिकी पार्क की, तो देखिए ये हमारे मध्य प्रदेश के पहले बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क को नीमच जिले के जावद के अमली भाट और बरखेड़ा गांव में शिलान्यास किया गया है। और बायोटेक्नोलॉजी पार्क में ड्रग डिस्कवरी प्रयोगशाला के साथ 8 उच्च स्तरीय प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। बात करें फुटवियर क्लस्टर की, तो धार जिले के पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र में फुटवियर क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर इको टूरिज्म पार्क की, तो देखिए हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इको टूरिज्म पार्क बनाने की घोषणा की गई है। कहां पर? तो ये सतना जिले में, सतना जिले के नागौद में। पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क कहां पर बनाया जाएगा? तो ये धार जिले के गंधवानी के फैसला गांव में बनाया जाएगा। और स्टार्टअप पार्क कहां पर बनाया जाएगा? तो ये इंदौर शहर में बनाया जाएगा। ठीक है। स्टार्टअप पार्क कहां पर बनाया जाएगा? तो ये इंदौर शहर में बनाया जाएगा। और किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो ये इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है। तो देखिए स्टार्टअप तो आपको याद ही रहेगा, सबसे ज्यादा स्टार्टअप इंदौर शहर में होता है। पीएम मैत्री टेक्सटाइल पार्क धार जिले में बनाया जाएगा। अब इसको याद कैसे करोगे? तो देखिए टैक्स देने में सबको डर लगता है, तो डर से धार याद रखिएगा। ठीक है। और बाकी बात करें यहाँ पर इको टूरिज्म पार्क की, कि अगर आपको घूमने जाना है कहीं टूरिज्म, तो सतना डिस्ट्रिक्ट जरूर जाइएगा। ठीक है। यहाँ पर आपको चित्रकूट मिलेगा। चित्रकूट भी कहाँ पर है? सतना डिस्ट्रिक्ट में है। तो सतना डिस्ट्रिक्ट के नागौद में बनेगा इको टूरिज्म पार्क। फुटवियर क्लस्टर कहाँ पर बनाया जाएगा? ये धार जिले के पीतमपुर में। देखिए इसको याद कैसे करोगे? देखिए अगर टैक्स देने में सबको डर तो लगता ही है, और नहीं दोगे तो चप्पल से पिटाई होगी। ठीक है। तो फुटवियर इससे याद रखिएगा। फुटवियर कहाँ पर बनेगा? ये धार जिले में बनाया जाएगा। ठीक है। बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क कैसे याद रखोगे? तो देखिए नीम की पत्तियां देखी होगी आपने, जो आयुर्वेदिक दवाएं बनाते हैं नीम की पत्तियां, तो उसमें काफी काम आती है। तो ये भी बायो से कहीं रिलेटेड है। ठीक है। नीम की पत्तियां, इससे बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क याद रखिएगा। कहां पर बनाया जाएगा? नीमच जिले में बनाया जाएगा। मेडिकल डिवाइस पार्क की बात करें तो मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क कहां पर बनाया जाएगा? ये उज्जैन में बनाया जाएगा। और उज्जैन किस नदी के किनारे पर है? शिप्रा नदी के किनारे पर है। उज्जैन में ही महाकालेश्वर मंदिर भी है। और महाकाल से मेडिकल डिवाइस पार्क याद रखिएगा। ठीक है। और देखिए बात करें ग्लोबल स्किल पार्क की, तो ग्लोबल स्किल पार्क कहां पर बनाया जाएगा? ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। ठीक है। ग्लोबल स्किल पार्क कहां पर बनाया जाएगा? ये भोपाल में बनाया जाएगा। और इसका जो नाम है वो संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पर रखा गया है। ठीक है। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पर रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर कहां पर बनाया जाएगा? तो ये भी भोपाल में बनाया जाएगा। और महिला इंडस्ट्रियल पार्क की बात करें तो ये कहां पर बनाया जाएगा? धार डिस्ट्रिक्ट के पीतमपुर में बनाया जाएगा।
ठीक है। एक्वा पार्क कहाँ पर, ये भोपाल में बनाया जाएगा। एक्वा पार्क एवं अनुसंधान केंद्र का निर्माण किया जाएगा। केंद्र के वित्तीय सहयोग से जलीय जीवों के प्रदर्शन, उनके जीवन का अध्ययन और इससे संबंधित पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक्वा पार्क की स्थापना की जा रही है, ठीक है। तो एक्वा पार्क, इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर और ग्लोबल स्किल पार्क, ये कहां पर, भोपाल में। तो महिला इंडस्ट्रियल पार्क कहां पर है, तो ये पीतमपुर में। पीतमपुर कहां पर है, धार डिस्ट्रिक्ट में। क्या आपको धार डिस्ट्रिक्ट से याद आ रहा होगा कौन कौन सा, एक तो फुटवियर क्लस्टर और एक टेक्सटाइल पार्क, है ना, दोनों टेक्सटाइल पार्क। टैक्स से सबको डर लगता है और अगर टैक्स नहीं दोगे तो चप्पल से पिटाई होगी आपकी, इसे याद रखिएगा। और देखिए इंडस्ट्रियल तथा लॉजिस्टिक पार्क कहां पर बनाया जाएगा, ये देवास एवं पीतमपुर में स्थापित किया जाएगा। अगर हम यहाँ पर राष्ट्रीय कालिदास सम्मान की, तो ये 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये 4 क्षेत्रों में दिया जाता है, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रूपंकर कलाएं और रंग कर्म के क्षेत्र में दिए जाते हैं। और इसमें पुरस्कार राशि कितने रुपए है, तो ये 5 लाख रुपए है। शास्त्रीय संगीत की बात करें तो इसमें 2021 का शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान किसे मिला है, बुधादित्य मुखर्जी को मिला है, ठीक है। बुधादित्य मुखर्जी को 2021 का राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ये कहाँ गए, कोलकाता के हैं और इनको शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया गया है। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो शास्त्रीय नृत्य का जो कालिदास सम्मान 2021 है किसे मिला है, डॉक्टर पुरुष दादिज को मिला है। इनका संबंध कथक नृत्य से है और इनको 2021 का राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ये कहाँ के हैं, इंदौर के हैं। रूपंकर कलाएं में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये वासुदेव कामत को सम्मानित किया गया है, ठीक है। वासुदेव कामत कहाँ से है, पुणे से है, महाराष्ट्र से। और ये चित्रकार है, इनको राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। रंग कर्म के क्षेत्र में बात करें तो ये राजीव वर्मा को मिला है, ये अभिनेता है, ठीक है। और 2021 का इनको राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया है। और कहाँ से है, ये भोपाल से है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, कल मैं क्वेश्चन नहीं पूछ पाया था, तो देखिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में भारत का G20 शेरपा किसे नियुक्त किया गया था, अमिताभ कांत, सुरेश प्रभु, शक्तिकांत दास या अरविंद पनगड़िया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो कराधान सहायक परीक्षा 2022 में पूछा गया था, जो कि अभी हाल ही में इस परीक्षा का आयोजन किया गया था फरवरी 2024 में। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 2022 में भारत का जो G20 शेरपा है ये किसे नियुक्त किया गया था, कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर देखिए, जिसने कल लेक्चर देखा होगा उसको पता होगा। और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो देखिए अभी मैं आपको डेली करंट अफेयर से रिलेटेड क्विज भी करवा रहा हूँ इस पर, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इस पर आपको जनवरी की PDF, फरवरी की PDF और मार्च की PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, वहां पर जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।